नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तमिलनाडु में डीएमके नेताओं का सनातन विरोधी चेहरा सामने आता रहता है। सनातन से इनको किस हद तक दिक्कत है, इनके बयान से साफ साफ पता चलता है। हालांकि दक्षिण भारत में हिंदी विरोध नया नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में तमिलनाडु में सत्ताधारी दल डीएमके नेताओं की तरफ से सनातन धर्म पर विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं, जो आपको भी गुस्से से भर सकता है। बार बार ये लोग सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और अपने जहरीले बयान से सनातनियों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। कभी कोई सनातन को मिटा देने की बात करता है, कभी कोई डीएमके का मंत्री भगवान राम को अपना दुश्मन बताता है, तो कभी कोई नेता भगवान राम पर सेकुलरिज्म फैलाने का आरोप लगाता है। डीएमके नेताओं की इस सनातन विरोधी बयान पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। डीएमके नेताओं को सनातन से इतनी दिक्कत क्यों? कब लगेगी इनकी जहरीली बयान पर रोक का करते हैं अपमान? किसने भगवान श्री राम को बताया अपना दुश्मन? कब लगेगी इनकी जहरीली बयान पर रोक? डीएमके नेता के किस बयान पर भड़की बीजेपी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और डीएमके का सनातन विरोधी चेहरा भी सामने ला दिया है। एक बार की नहीं, अब इनकी आदतों में ये शुमार होता जा रहा है। हरकतें सुधर नहीं रही हैं, जब जो मन में आए सनातन के खिलाफ बोलते रहे। हालांकि जिस तरह से बेतुका बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, इसके बाद सनातनियों की ये मांग है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। सुलगता में आगे दिखाएंगे उदयनिधि स्टालिन के बयान ने कैसे मचाया बवाल, ए राजा का सनातन विरोधी बयान। लेकिन सबसे पहले बात एक ऐसे मंत्री की जिसने भगवान राम पर ही सेकुलरिज्म फैलाने का आरोप लगा दिया है और सियासी गलियारे में हंगामा मचा दिया है। दरअसल जाति और धर्म के घोर विरोधी रहे रामास्वामी पेरियार के विचारों पर चलने का दावा करने वाली डीएमके अक्सर सनातन धर्म के विरोध में खड़ी रहती है। वहीं डीएमके नेता और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में कानून मंत्री एस रेगुपथी ने कहा है कि भगवान राम भी द्रविडियन मॉडल के अग्रदूत थे। उन्होंने कहा कि राम राज्य का कॉन्सेप्ट द्रविडियन मॉडल जैसा ही है, जिसके बाद रेगुपथी के बयान पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। मंत्री ने कंबन गजगम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भगवान राम सामाजिक न्याय के संरक्षक थे। उन्होंने कहा कि पेरियार, अन्नादुराई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पूर्व सीएम एस करुणानिधि से पहले भगवान राम ही सामाजिक न्याय के संरक्षक थे और उन्होंने द्रविडियन मॉडल को आगे बढ़ाया। राम ही वह नायक थे जिन्होंने सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय को दुनिया भर में फैलाया। राम ने ही बताया कि सभी लोग बराबर हैं। उन्होंने कहा कि रामायण इसलिए लिखी गई थी कि भविष्य में लोगों में समानता बनी रहे। रेगुपथी ने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। वहीं डीएमके मंत्री के बयान के बाद से बीजेपी ने इस पर कड़ा रुख दिखाया है और इसको बकवास बताया है और कहा है कि द्रविडियन सरकार की तुलना राम राज्य से नहीं की जा सकती। तमिलनाडु बीजेपी ने कहा है कि डीएमके का द्रविडियन मॉडल राम राज्य की तरह नहीं बल्कि रावण राज्य की तरह है। सनातन धर्म को खत्म करने का दावा करने वाली डीएमके के नेता का बयान काफी हास्यास्पद है। बीजेपी ने कहा कि डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही थी। अब उसी पार्टी के नेता वोट बैंक के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था और मुश्किलों में फंस गए थे। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करती थी। उदयनिधि ने कहा कि मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया, अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं भाजपा ने कहा कि इनकी हकीकत यही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वे इस बयान का समर्थन करते हैं। वहीं उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ये बातें कही
कही, उन्होंने कार्यक्रम के नाम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है। यह समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है अस्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है। यह धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता है। वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु के कुछ लोगों की हकीकत अब सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही हमने काशी तमिल समागम का आयोजन किया था और तमिलनाडु के हर गांव में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। सनातन धर्म अमर है। ऐसे राजनीतिक बयानों से कुछ नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एमके स्टालिन इंडिया की मजबूत कड़ी है और उनका बेटा ऐसा बयान दे रहा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और बाकी दलों को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा होनी चाहिए। तब कांग्रेस के नेता रहे आचार्य प्रमोद ने कहा था कि नेताओं के बीच हिंदुओं को गाली देने की होड़ मची है। 1000 साल से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश हो रही है, कोई नहीं मिटा सका। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। कांग्रेस ना तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर टिप्पणी करती है और ना ही इसमें विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हम किसी और के बयान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। चिलकूर बालाजी मंदिर के पुजारी रंगराजन ने उदयनिधि के बयान पर कहा कि वो सनातन धर्म की मलेरिया, कोरोना, डेंगू जैसी बीमारियों से तुलना कर रहे हैं। उन्हें इस तरह की वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। उदयनिधि को अपने पिता मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से पूछना चाहिए कि माइलाई पोन्नुस्वामी शिवागमनम कौन थे। उन्होंने सीलापति खलम पर कई किताबें लिखी। उदयनिधि को अपने पिता से द्रविड़ सभ्यता के बारे में जानना चाहिए, महापोशी के बारे में जानना चाहिए। इसके बाद सनातन धर्म के बारे में बात करनी चाहिए। उदयनिधि को समझना चाहिए कि अगर करुणानिधि महापोशी की पूजा नहीं करते तो उन्हें तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिलती। इस सच को ध्यान में रखिए। रंगराजन ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लोगों को द्रविड़ पार्टियों के नेताओं के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयानों पर सख्ती भी दिखाई। उदयनिधि स्टालिन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वे हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया था। उन्होंने कहा था कि दोनों की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर के कारण हुई है। इस तरीके से ये लगातार विवादों में रहे। बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन विरोधी बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन ए राजा का एक बयान सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसमें वो भगवान राम को अपना दुश्मन बता रहे हैं। डीएमके के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने खुला ऐलान कर दिया कि वो भगवान राम के दुश्मन हैं। इस बयान पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देने वाली केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने आग बबूला वाला रुख अपनाया। बीजेपी ने दावा किया कि डीएमके सांसद ए राजा ने हेट स्पीच की नई परिभाषा गढ़ डाली है। पार्टी के कई नेताओं ने ए राजा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डीएमके को पाकिस्तान जिंदाबाद स्वीकार है, उसे भगवान राम से दुश्मनी है, यह भारत और भारतीयता के खिलाफ है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने ए राजा के बयान पर कहा कि डीएमके सांसद ने भारत के वल्कनाइजेशन की मांग की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर राजा के बयान का अंग्रेजी अनुवाद किया। उन्होंने लिखा कि डीएमके की तरफ से हेट स्पीच बेरोक टोक जारी रहते हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म का नाश करने की अपील के बाद अब ए राजा ने भारत के वल्कनाइजेशन का आह्वान किया है। उन्होंने भगवान राम का उपहास उड़ाया, मणिपुर के लोगों पर हिकारत भरी टिप्पणियां की और आइडिया ऑफ इंडिया पर सवाल तक उठा दिए। मालवीय ने डीएमके के गठबंधन दलों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस और इंडी अलायंस के साथी दल मौन है। उनके संभावित पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी की चुप्पी का मतलब भी साफ दिख रहा है। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए राजा के बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम और भारत माता की जय कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनसे सहमत हैं? क्या डीएमके अन्य धर्मों के देवताओं के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां करेगी? उन्होंने आगे कहा कि इससे स्पष्ट है कि भारत की संस्कृति को ओछा दिखाना, हिंदू देवताओं का सार्वजनिक अपमान करना और भारत की विचारधारा पर सवाल उठाना ही इंडी महागठबंधन के राजनीतिक मंशा का प्रतीक है। क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों के लिए इतना नीचे गिरने के लिए तैयार है?
कि वह इस तरह की टिप्पणियों को स्वीकार कर लेगी। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ए राजा को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो हिंदी का अपमान करते हैं, भारत को खात्मे की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और अपने नेता के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो बार बार डीएमके नेताओं की तरफ से सनातन पर प्रहार किया जाता है, जिसके बाद बीजेपी आग बबूला होती है। वहीं सनातनियों की मांग है कि बार बार राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।